तो हम सब जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम के दौरान छोटी मोटी गलती होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के दौरान इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा उन्हें लाखों करोड़ों देकर भुगताना पड़ा। तो चलिए जानते हैं दुनिया की कुछ महंगी गलतियों के बारे में। द आइजैक पेरल। दोस्तों, हम गलतियों से बच सकते हैं लेकिन तब जब हम अपने काम को पूरी तरह से जांच परख कर लें। लेकिन स्पेन की नेवी द्वारा जब 2013 में S81 आइजैक पेरल सबमरीन का निर्माण किया गया तब शायद उन्होंने इसके निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपनी सबमरीन को पानी में उतारा वो वापस ऊपर नहीं आ पा रही थी। जिसकी बड़ी वजह थी इसका डिजाइन और वजन, जो कि 700 से 1000 टन ज्यादा था। दोस्तों, बाद में जब ये गलती हो गई तब इसको सुधारने के लिए इसमें और ज्यादा पैसे लगाए गए। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सबमरीन को सुधारने में करीब 72 करोड़ रुपए 1 मीटर के हिसाब से लगे। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। गैलीलियो गैलीली द्वारा 1610 में मंगल ग्रह की खोज के बाद से ही मंगल ग्रह हम इंसानों और वैज्ञानिकों की पसंदीदा ग्रह बन चुका है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल को इंसानों के दूसरे घर के रूप में देखती हैं, जिसके लिए सैटेलाइट्स और रोवर्स मंगल पर भेजे जाते हैं। 1971 से आज तक मंगल पर बहुत से रोवर्स और ऑर्बिटर भेजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, जिसे नासा द्वारा 1999 में मार्स पर भेजा गया था, जो कि मंगल के मौसम के बारे में पता लगाने वाला था। 10 महीनों के लंबे सफर के बाद जब ये ऑर्बिटर मंगल के करीब पहुंच गया तब इसमें कुछ खराबी आ गई और ये बहुत से टुकड़ों में टूट गया। बाल्टिक एस। दोस्तों, गलतियां कभी भी और किसी भी जगह हो सकती हैं और इस बात को प्रूव करती है बाल्टिक एस नामक एक शिप, जो कि 5 दिसंबर 2012 में महज 15 मिनट के अंदर ही समुद्र में समा गई थी। दोस्तों, जैसे ही ये 23,500 टन वजनी शिप डच कोस्ट से समुद्र में 65 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तब ये एक अन्य शिप के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद बहुत से क्रू मेंबर्स और लगभग 1200 कारें पानी में समा गई, जो कि जापान से रूस जा रही थी। दोस्तों, बाद में इस हादसे की वजह पता लगाई गई तब पता चला कि हादसा बिजी रूट की वजह से हुआ और जैसे ही ये आमने सामने आई दोनों शिप्स के कैप्टन ने अपना कंट्रोल खो दिया और उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे के करीब 3 साल बाद इस शिप को समुद्र से बाहर निकाला गया। तब इसमें बहुत सी जर्जरे कारें और तेल के टैंक निकले। इस पूरे हादसे में दोनों शिप की कंपनी और कार कंपनी को मिलाकर करीब 1100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रोनाल्ड वेन 1976 में एप्पल के 3 संस्थापकों में से एक थे। एप्पल का नाम आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में लिया जाता है, जो कि मोबाइल, लैपटॉप्स इत्यादि बनाती है। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंपनी की शुरुआत के महज 12 दिनों बाद अपनी 10% की साझेदारी बेच दी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने गलत जगह अपना पैसा फंसा दिया है और उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनके दोनों साथी संस्थापक ज्यादा होशियार नहीं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि उनके इस कदम ने उन्हें अरबपति बनने से रोक दिया, क्योंकि उनकी कंपनी छोड़ने के बाद ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई और उनके साथी संस्थापक भी अरबपति बन गए। खैर, उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज उनके पास कितना सारा पैसा होता। बिग बेन, लंदन की बिग बेन घड़ी के बारे में तो सुना ही होगा और आप में से कई लोगों ने तो उसे देखा भी होगा। बिग बेन वो घड़ी है जिसमें लगा घंटा पुराने समय में बिल्कुल सही समय बताता था। साथ ही इस घड़ी को ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतीक भी माना जाता था। आज भी बिग बेन दुनिया की सबसे सटीक घड़ियों में से एक है, जो कि बिल्कुल सही समय बताती है। पर दोस्तों, क्या आप सभी को पता है बिग बेन को बनाते समय इसके डिजाइनर और इंजीनियर्स द्वारा बहुत सी गलतियां हुई, क्योंकि 1857 में टेस्टिंग के दौरान इसका घंटा टूट गया, जिसके बाद 1859 में नया घंटा लगाया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये नया घंटा भी बेकार साबित हुआ, क्योंकि महज 3 दिनों के बाद इसमें भी दरारें आ गई। बाद में पता चला कि इसमें लगने वाला मेटल बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जो कि इतनी ऊंचाई पर टिक नहीं पा रहा था। साथ ही बड़ा हथौड़ा होने की वजह से ये बार बार चटक रहा था। दोस्तों, उस समय इस गलती के लिए डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सियोंगसू ब्रिज कोलैप्स। दोस्तों, आप सभी को अब ये तो अच्छे से पता होगा कि अगर पुल बनाते समय इंजीनियर से जरा भी गलती हो जाए तो नुकसान करोड़ों में होता है। फिर दुनिया में हर साल बहुत से पुल बनते हैं जो कि बेहतरीन इंजीनियर्स की मेहनत को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक पुल है हान नदी के ऊपर, जो कि दक्षिण कोरिया में बना हुआ है, जो कि कोरिया की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, लोगों द्वारा इस पुल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता था, लेकिन 21 अक्टूबर 1994 में ये पुल एक हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि इस पुल का बीच का एक हिस्सा नीचे नदी में जा गिरा। दोस्तों, जैसे ये हिस्सा नदी में गिरा, इसके ऊपर जा रही बहुत सी कार, बस और ट्रक भी इसके साथ नदी में जा गिरे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पता किया गया कि यह पुल क्यों क्षतिग्रस्त हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चला कि इस पुल को बनाते समय इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और बीच के हिस्से में कम सपोर्ट लगाया था। इस पुल के गिरने के बाद कोरियन सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लोटस रिवरसाइड डिजास्टर। इस दुनिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है
वैसे वैसे बहुत से शहरों में बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिनमें लोग रह सकें। इन बिल्डिंगों को बनाते समय इंजीनियर्स बड़ी ही मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बिल्डिंग बनाते समय कोई गलती कर दी तो उसका खामियाजा बहुत ही मोटी कीमत भरकर भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक गलती इंजीनियर्स से शंघाई में कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते समय हो गई, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लेक्स के फाउंडेशन को कमजोर बनाया था। दोस्तों, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स 2009 में बनकर तैयार हुए, इन कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 11 मंजिलें मौजूद थी। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई और लगभग 97 करोड़ रुपए बेकार हो गए। हिंडनबर्ग। दोस्तों, जब पुराने समय में एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे तब लोगों द्वारा लंबी दूरी का सफर करने के लिए एयरशिप्स का प्रयोग किया जाता था, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंचा देती थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग नामक ये एयरशिप एक हादसे का शिकार हो गई थी, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही इसने आग पकड़ ली थी, जिस वजह से ये क्रैश कर गई और इसमें बैठे 35 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, ये हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसके डिजाइन में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, इस गलती की वजह से एयरशिप्स तो बंद हो ही गए और साथ में ही बहुत सी जानों का नुकसान हुआ। हबल टेलीस्कोप। आप सभी ने हबल टेलीस्कोप के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि स्पेस में मौजूद दूर तारों और ग्रहों को देखने में हमारी मदद करता है। साल 1990 में जब हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया तब ये विज्ञान के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप को बनाने के दौरान वैज्ञानिकों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, जिस गलती के बारे में उन्हें तब पता चला जब हबल टेलीस्कोप ने स्पेस में पहुंचकर अपनी खींची हुई पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। दोस्तों, हबल द्वारा भेजी गई ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा धुंधली थी, जिस वजह से तारे साफ नजर नहीं आ रहे थे। ये विज्ञान की सबसे महंगी गलतियों में से एक थी, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। द लॉफेनबर्ग ब्रिज। दोस्तों, आप सभी जब भी कभी ट्रैवल करते हैं तब आप किसी न किसी बड़े पुल से जरूर गुजरते हैं। पुलों को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है और इन्हें बनाने में इंजीनियर्स को बहुत मेहनत लगती है। ऐसा ही एक पुल जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच भी बनाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच यातायात को सस्ता और सरल बनाया जाए और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएं। जब ये पुल बनाया जा रहा था तब दोनों देशों के बीच करार हुआ कि दोनों ही देश अपनी अपनी तरफ से पुल बनाते हुए आएंगे और एक निश्चित पॉइंट पर आकर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ के इंजीनियर्स पुल बनाते हुए एक मिडिल पॉइंट पर मिले तब उन्हें पता चला कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, ये पुल एक पॉइंट पर आकर मिल ही नहीं रहा था, बल्कि दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग बगल और ऊपर नीचे थे। जिसके बाद इंजीनियर्स ने अपनी गलती का पता लगाया और जाना कि उनसे समुद्र का ऑल्टीट्यूड नापने में गलती हो गई थी, जिस वजह से उन्हें इस बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो फर्स्ट पार्ट की तरह इसे भी लाइक करें और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।